कलौ चंडी विनायकौ, अर्थात कलयुग में चंडी और विनायक की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा का एक विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि शक्ति और गणपति की पूजा जो भी व्यक्ति करता है, इनकी अर्चना, इनकी भक्ति, इनकी साधना जो भी व्यक्ति करता है, उसे मन वांछित फल प्राप्त होते हैं और वो भी अति शीघ्र। ऐसा कलयुग का विधान है और ऐसा हमारे कई सारे ग्रंथ कहते हैं। दोस्तों, गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनका स्नेह हर कोई पाना चाहता है, जिनसे आशीर्वाद हर कोई पाना चाहता है। हर पूजा से पहले हर व्यक्ति, हर पंडित गणपति की ही पूजा करता है, उनकी अर्चना करता है, परंतु फिर भी कई सारे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह भी गणपति के लिए ही हमने साइड में रखे हुए हैं। यानी हमें गणपति को लेकर के, इनके तत्व को लेकर के, इनके रहस्य को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं। और यकीन मानिए मेरा कि ये प्रश्न बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी है। जैसे कि गणपति का जो सिर है ये हाथी का क्यों है? अगर सर लगाना था तो किसी और प्राणी का लगा सकते थे, हाथी का ही क्यों लगाया? ये एक प्रश्न। दूसरा ये कि रामचरितमानस में ऐसा आता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, इनका विवाह हुआ था, तब इन दोनों ने ही भगवान गणपति की पूजा करी थी। अब ये ऐसा कैसे हो गया? गणपति तो देवी पार्वती के ही पुत्र है, तो माता ने अपने पुत्र की पूजा पुत्र के जन्म से पहले कैसे कर ली? फिर एक और प्रश्न ये आता है कि जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करने जा रहे थे, तो जो उनका रथ था वो एक पग आगे लेते ही डगमगाने लगा और रुक गया। तब भगवान शिव को भी इस बात का ध्यान हुआ कि हमने गणपति की पूजा नहीं करी और इसी कारण यह विघ्न आया है। तो बात अब यह आती है कि देवों के देव, महादेव, आदि देव भगवान शिव भी गणपति की पूजा पहले क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कई सारे प्रश्न हैं जो हमें भगवान गणपति के बारे में मन में आते रहते हैं और इनका निवारण, इनका सल्यूशन करना बहुत आवश्यक है। और इसी कारण दोस्तों, आप मेरे यानी सिद्धार्थ के साथ बने रहिए। इसी वीडियो में हम भगवान गणपति से जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं और इन्हीं से जुड़ी हुई कई सारी कथाएं भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आप सभी से श्री सहयोग की कामना करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणपति प्रथम पूज्य क्यों है। सभी देवताओं में से सबसे पहले गणपति की ही पूजा क्यों करी जाती है? इसके पीछे की एक कथा तो आप सभी को पता होगी कि एक बार गणपति और उनके भाई कार्तिकेय के बीच एक कंपटीशन हुआ कि कौन पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा। ये कथा हमने सुन रखी है, परंतु क्या गणपति के सबसे पहले पूछे जाने के पीछे कोई रहस्य है? क्या कोई विज्ञान है? तो इसका उत्तर है हाँ, और इसका उत्तर हमारे ही ग्रंथों में दे रखा है। ऐसा कहा जाता है कि 5 देवता जो हैं वो अति महत्वपूर्ण हैं। शिव, विष्णु, शक्ति, गणपति और सूर्य, ये पंचदेव कहलाए जाते हैं और इनकी पूजा विशेष फल देती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। अब जब हम इन 5 देवताओं के बारे में बात करते हैं तो हमें ये इस बात समझनी होगी कि ये जो 5 देवता हैं ये 5 महाभूतों को ही प्रदर्शित करते हैं। ये उन्हीं के अधिपति हैं, उन्हीं के देवता हैं। 5 महाभूत कौन से हुए? क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी। दूसरे अप यानी जल। फिर अग्नि, फिर मरुत, मरुत यानी वायु, और फिर व्योम, व्योम यानी आकाश।
अब हम समझते हैं कि इन सभी पांचों महाभूतों के देवता कौन कौन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्योम की। व्योम का अर्थ हुआ आकाश, और आकाश के जो अधिपति हैं वो हैं विष्णु। फिर आता है मरुत यानी वायु। वायु के जो अधिपति हैं वो हैं सूर्य। फिर आते हैं अग्नि पर। अग्नि के जो अधिपति हैं वो हुई स्वयं शक्ति। फिर आते हैं अप यानी जल। जल के जो अधिपति हैं वो हैं गणपति, गणेश। और फिर आते हैं क्षिति। क्षिति यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के जो अधिपति हैं वो हैं शिव। इसी कारण जब आप देखेंगे कि अलग अलग पूजा पद्धति है इन सभी देवताओं की पूजा की, इनकी अर्चना की, इनके स्तवन की। जैसे कि विष्णु, क्योंकि वो आकाश तत्व हैं, उनका हम मंत्रोच्चारण के द्वारा स्तवन करते हैं। सूर्यदेव, क्योंकि वो वायु, वो प्राण के अधिपति हैं, इसीलिए हम उनका हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उनका स्तवन करते हैं। उसी प्रकार शिव, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी पार्थिव पूजा करी जाती है। शक्ति अग्नि की अधिपति है, इसीलिए यज्ञों में हम शक्ति की ही पूजा करते हैं। और फिर आते हैं जल पर यानी अप। जल के अधिपति हैं गणपति। अब इस बात से, इस तथ्य से, इस फैक्ट से दो प्रश्नों का निवारण हो जाता है। पहला ये कि गणपति प्रथम पूज्य क्यों है। इसका कारण ही यह है कि प्राणी की जो उत्पत्ति हुई थी वो सर्वप्रथम जल से ही हुई थी, और इसी कारण सभी पांच महाभूतों में जल सर्वप्रथम आता है, जिसके कारण जल के जो अधिपति हैं, जो जल के देवता हैं, वो गणपति हुए। इसी कारण गणपति प्रथम पूज्य हुए। और जो दूसरे प्रश्न का निवारण यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाता है वो ये हो गया है कि गणपति का विसर्जन क्यों किया जाता है। वो इस ही कारण किया जाता है क्योंकि वो जल के देवता हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर कि गणपति का जो सिर है ये गजेंद्र का क्यों है, ये हाथी का क्यों है, और इसका मतलब क्या है। इसके पीछे हम पहले एक कथा सुनते हैं, छोटी सी कथा है, और फिर हम कई सारे प्रश्नों का भी उत्तर इसी में से ढूंढ लेंगे। गणपति के सिर छेदन की घटना, इसकी कथा हमने सुन रखी है कि किस प्रकार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणपति का सिर धड़ से अलग कर दिया। परंतु बहुत ही कम लोगों को इसके पहले की घटना पता है। मैं आज आपको एक ऐसी सुंदर सी, अद्भुत सी, अनसुनी कथा सुनाता हूं। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में पाई जाती है, जिसमें यह कहा गया है कि एक बार सूर्य देव ने माली और सुमाली नाम के दो असुरों का वध कर दिया। हुआ यूं था कि माली और सुमाली ने सूर्यदेव की पत्नी छाया देवी का अपहरण कर लिया, जिसके कारण क्रोधवश सूर्यदेव ने माली और सुमाली को मार दिया, उनका वध कर दिया। अब यहां पर ही यह हुआ था कि माली और सुमाली जो हैं ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अब अपने भक्तों का वध देखकर भगवान शिव को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश अब सूर्यदेव का वध कर दिया। जी हां, सूर्यदेव को भगवान शिव ने मार दिया अपने ही त्रिशूल से। अब जो सूर्यदेव हैं ये ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, मार्तंड कहलाए जाते हैं। और इस कारण जब ऋषि कश्यप ने सूर्यदेव को मृत देखा, मरा हुआ देखा, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोधवश उन्होंने भगवान शिव को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मेरे पुत्र का आपने वध किया है, उसी प्रकार आप ही के द्वारा आप ही के पुत्र का वध होगा, उसका सिर आप ही काटेंगे। यह कथा भगवान गणपति के गजमुख होने के कारण को बताती है। अब प्रश्न यहां पर यह आता है कि यह गजमुख क्यों है,
तो दोस्तों हमें यहां पर समझना होगा कि गज का जो अर्थ होता है वो हुआ संख्या 8। जी हां, गज का अर्थ होता है 8 और गजमुख से तात्पर्य यह है कि भगवान श्री गणेश 8 दिशाओं में अपनी दृष्टि रखते हैं। इनका ध्यान 8 दिशाओं में रहता है, इस ही कारण ये गजमुख कहलाए जाते हैं। पर बात यह भी आती है कि क्या इनका सिर हाथी का नहीं है? ये बिल्कुल है, इनका सिर हाथी का ही है। अब बात यहां पर आती है कि हमें यह बात पचती नहीं है। ऐसे मैंने कई सारे विद्वानों को, कई सारे संतों को टीवी पर, यूट्यूब पर यह कहते हुए सुना है कि गणपति जो है उनका मुख जो है दोस्तों वो गज का है ही नहीं। यह बात सरासर गलत है। यहां पर हमें यह समझना होगा कि गणपति के जो पिता हैं वो कौन है? वो शिव हैं। आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि शिव का एक नाम है कृत्तिवास। कृत्तिवास यानी जो हाथी के शरीर की खाल को लंगोट की तरह पहनते हैं वो हुए शिव। आप यहीं से अनुमान लगाइए कि शिव का जो शरीर है वो कितना बड़ा होगा, कि हाथी की जो चमड़ी है वो भगवान शिव उस चमड़ी को लंगोट की तरह धारण करते हैं। तो जब भगवान शिव का यह स्वरूप है, उनका इस प्रकार का विशाल रूप है, तो जो उनके पुत्र हैं वो भी कोई साधारण बालक नहीं रहे होंगे। उनका भी स्वरूप, उनका भी रूप अति विशाल रहा होगा। और इस ही कारण जब वो शिव के पुत्र हैं, जो शिव इतने विशाल हैं, तो फिर उनके धड़ पर किसी और पशु का सिर कैसे लग सकता था? दोस्तों ये मेरे मन की उपज नहीं है, ऐसा विवरण हमारे ही ग्रंथों में दिया हुआ है। यही कारण है कि हम गणेश को गजानन कहते हैं और ये इनके रूप, इनके स्वरूप पर पूरी तरह से फिट भी बैठता है। अब हम चलते हैं गणपति के कुछ अद्भुत रहस्यों को सुनने और इनसे जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी सी अनसुनी पर अद्भुत कथाओं को सुनने। मेरा सच मानिए कि जब ये वीडियो एंड होगा तब आप मेरे साथ बोल पड़ेंगे गणपति बप्पा मोरया। पर हम इस वीडियो के एंड होने का भी इंतजार क्यों करें? अभी आप मेरे साथ बोल पड़िए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति के बारे में पहले रहस्य यह है कि ये गोबर गणेश भी कहे जाते हैं और गोबर गणेश कहे जाने की पीछे की जो कथा है वो कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जी हां, और महाभारत से जुड़े होने के कारण ये विसर्जन की जो एक प्रथा है उसके बारे में भी बताती है। अब हम बात करते हैं कि इनको गोबर गणेश क्यों कहा जाता है। महाभारत लिखने से पहले भगवान श्री वेदव्यास ने गणपति जी से यह पूछा था कि आप क्या बिना रुके मैं जो बोलूंगा, जो मैं श्लोक बोलूंगा, क्या वो आप लिख पाएंगे? गणपति जी ने कहा बिल्कुल मैं लिख पाऊंगा। और वेदव्यास जी ने महाभारत बोलना आरंभ किया और तभी गणपति ने भी वो बिना रुके लिखना आरंभ किया। ऐसा होते होते 10 दिन बीत गए। 10 दिनों तक बिना विश्राम करे, बिना आराम करे गणपति महाभारत लिखते चले गए, जिसके कारण उनके शरीर का जो तापमान था यानी टेम्परेचर था वो बहुत अधिक बढ़ गया। अब ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर ये कथा आती है कि वेदव्यास जी ने गोबर लिया और गणपति के पूरे शरीर पर उसे लेप दिया। गोबर ठंडा होता है जिसके कारण गणपति का जो तापमान था वो कम हो गया। परंतु अब गणपति को धोने की भी आवश्यकता है, इन्हें साफ करने की भी आवश्यकता है। इस ही कारण भगवान वेदव्यास गणपति को नदी की ओर ले गए और इन्हें से
वो सारा गोबर उन्होंने साफ कर दिया। ये गणपति का पहला विसर्जन था। अब हम बात करते हैं कि गणपति का जो ये नाम है गण, इसका अर्थ क्या है। पति का तो हमें पता है कि वो जो आधिपत्य है जिसका, वो हो गए गणपति, परंतु गण से तात्पर्य क्या है। शास्त्रों में हमारे लिखा है कि ग से अर्थ हुआ ज्ञान, या फिर उसका जो सही उच्चारण है वो है दान, और ण जो है वो बताता है निर्वाण के बारे में, यानी वो जिनके ज्ञान से हमें निर्वाण की प्राप्ति हो वही गणपति है। अब गण का और भी हम कई सारा एक विवरण समझ सकते हैं। कई सारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, ब्राह्मण में, उपनिषदों में इसका विवरण आता है। हमारे जो अक्षर हैं, इन अक्षरों को भी गण कहा जाता है। ये हम सभी को पता है, या इसका हम लोगों ने वीडियो भी कर रखा है कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई थी वो अक्षरों से ही हुई थी, वाणी से ही हुई थी। और इसी कारण, क्योंकि ये गणपति है, ये अक्षरों के आधिपत्य है इनका, अक्षरों पर, इसी कारण संपूर्ण सृष्टि के जो अधिपति हैं वो गणपति हैं। गण से दोस्तों एक और विवरण मिलता है, वो ये है कि जो हमारे 33 कोटि देवता हैं, जिसमें रुद्र आते हैं, इसमें हमारे आदित्य आते हैं, ठीक है, ये सभी जो 33 कोटि देवता हैं इनको भी गण कहा जाता है, और इन्हीं के जो अधिपति हैं वो भी गणपति ही हैं। इसी कारण भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं, इसी कारण ये गणपति कहे जाते हैं, और इसी कारण इनका जो स्थान है वो अन्य सभी देवताओं से ऊपर है। अब ये जो अगला रहस्य है ये बहुत ही अद्भुत है। हम अपने घरों में किसी भी शुभ मुहूर्त पर, किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी नई वस्तु के लेने पर हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। ये हर हिंदू घर में ऐसा होता है। ये सालों से, सहस्त्रों सालों से ये विधि, ये विधान चलते आ रहा है, परंतु ये बहुत ही कम लोगों को ये पता है दोस्तों कि स्वस्तिक जो है ये गणपति का चिन्ह है। जी हाँ, ये गणपति का चिन्ह है। ये ओमकार का ही, पहली बात तो ये हमें समझना होगा, ये ओमकार का ही एक और स्वरूप है। स्वस्तिक जो हम बनाते हैं ये ओमकार का ही एक और स्वरूप है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि स्वस्तिक बनाने की अपनी एक अलग विधि है, इस पर हम एक वीडियो भी करने जा रहे हैं, परंतु उससे पहले हमें यह समझना होगा कि स्वस्तिक जो है ये भगवान गणपति का जो बीज मंत्र है गम, उसी की 4 की संख्या में बनाया हुआ एक चिन्ह है। ये चारों दिशाओं में गम का चिन्ह है, और यही गणपति का एक और रहस्य है। एक छोटी सी कथा ब्रह्मांड पुराण में आती है जो ललिता देवी के बारे में है। जब ललिता देवी भंडासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ी और भंडासुर की समस्त सेना का उन्होंने विनाश कर दिया, तब उनको भी एक विघ्न का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि भंडासुर उच्चाटन की क्रिया कर रहा था, यानी कुछ तांत्रोक्त विधि करके वो अपनी प्रोटेक्शन कर रहा था, जिसको स्वयं ललिता देवी यानी त्रिपुरा सुंदरी जो हैं वो भी उसका निवारण नहीं निकाल पाई। तब ललिता देवी ने, जिनके ऊपर ही ये ललिता सहस्त्र नाम आता है, जो त्रिपुरा सुंदरी हैं, जो पराशक्ति हैं, अपराशक्ति हैं, वही समस्त सृष्टि हैं, उन्होंने भी भगवान श्री गणेश का स्तवन किया, उनसे प्रार्थना करी, और तब हरिद्रा गणेश के रूप में भगवान गणपति ने एक नया स्वरूप लिया और भंडासुर की उस उच्चाटन क्रिया को विध्वंस कर दिया। ये
बहुत ही सुंदर सी कथा है ये बताते हुए कि गणपति विघ्नहर्ता तो हैं ही, परंतु हमारे सभी कष्टों को जो दूर करे वो भी गणपति ही हैं। जो हमें विजय दे, विजय दिलाए, वो भी गणपति ही हैं। जो भी लोग गणपति की पूजा करना चाहते हैं, इनकी आराधना करना चाहते हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि गणपति, अब देखिए मैंने कितने वीडियोस में ये कहा है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है जो कि वैज्ञानिक है। यानी जो बात पूरे ब्रह्मांड में है, जितने भी तत्व पूरे ब्रह्मांड में हैं, वही सारे तत्व हमारे शरीर में भी हैं। इसी कारण सभी देवता वो भी हमारे शरीर में भी हैं। और गणपति जो हैं वो हमारे मूलाधार में स्थित हैं। मूलाधार वही है जहां पर अति शक्तिशाली आदि शक्ति कुंडलिनी 3.5 चक्र मार करके सांप की तरह सुषुप्त अवस्था में लेटी हुई है। वो गणपति का स्थान है, मूलाधार। और यहीं से हम योग क्रिया करके इस ही कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और हमारे 6 द्वारों से इसको ऊपर की ओर उठाते हैं। दोस्तों, यहां पर बहुत ही सुंदर सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भगवान शिव, गणपति और पार्वती जी के बीच में जो घटना हुई थी, जिसके कारण गणपति जी का सिर धड़ से अलग हो गया था, उसका जो एक यौगिक और वैज्ञानिक आधार है वो यही है कि शिव जो है वो ऊपर है। शिव अंदर नहीं आएंगे, शिव नीचे नहीं उतरेंगे, शक्ति को ही बाहर आना होगा। जैसे देवी पार्वती बाहर आई थी, उसी प्रकार शक्ति को भी, कुंडलिनी को भी हमारे शरीर में ऊपर की ओर उठ करके हमारे सहस्त्रार से बाहर आना होगा और शिव से मिलना होगा। और ये तभी होगा जब गणपति का स्तवन होगा, जब गणपति की आज्ञा होगी, जब गणपति की अर्चना होगी। और इसी कारण जब भी हम किसी भी योगिक क्रिया को करने जाएं तो गणपति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और ये गणपति का एक बहुत ही तात्विक रहस्य भी है। दोस्तों, गणपति के बारे में जितना भी मैं आपको बताऊं वो कम ही होगा। इनके बारे में तो कई पुराण लिखे गए हैं। गणेश पुराण जो कि अत्यंत प्राचीन है, फिर आया मुद्गल पुराण, और फिर गणपति के बारे में लगभग हर एक पुराण के अंदर, वो उप पुराण हो, अति पुराण हो, सभी के अंदर गणपति के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बताई गई छोटी छोटी सी कथाएं आपको आनंद प्रदान करेंगी और जो रहस्य बताए गए हैं उसका आप लाभ भी उठाएंगे। इसी के साथ आप मुझे यानी सिद्धार्थ को जाने की अनुमति दीजिए। आप सभी के श्री सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन पर जाकर मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर के जो नंबर दिया गया है उसमें अपने मन मुताबिक जो भी राशि हो वो आप हमें सहयोग करें उस राशि से। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी, कथाएं कैसी लगी। और आप सभी को भगवान श्री गणेश का सानिध्य प्राप्त हो, इस ही आशा के साथ मैं आपसे जाने की अनुमति लेता हूं।